बीजेपी ने त्रिपुरा चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ को इसमें जगह नहीं दी गई है। प्रदेश के एक भी नेता का नाम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए भी डॉक्टर रमन सिंह का नाम लिस्ट से बाहर है। बीजेपी की इस लिस्ट पर कांग्रेस ने चुटकी ले ली है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश बीजेपी के नेता न सिर्फ जनता के बीच बल्कि संगठन में भी भरोसा खो चुके हैं। जबकि कांग्रेस में चाहे कोई भी चुनाव हो, प्रदेश के नेताओं को प्रचार की सूची में जगह दी जाती है और जिम्मेदारी दी जाती है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में जनता का भरोसा खोने के साथ साथ अपने आला कमान का भी विश्वास खो चुके हैं। गुटी संतुलन में कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी में स्थान भले मिल जाता है, लेकिन कभी भी कहीं भी चुनाव होगी या बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक होती है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छत्तीसगढ़ के नेता को जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन कभी भी कहीं पे भी न एक विधानसभा न एक पार्षद चुनाव की उनको जिम्मेदारी दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अयोग्यता है या उनके आला कमान का इनके प्रति अविश्वास है, जिसके कारण इनको जिम्मेदारी नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ में देखिए, भूपेश बघेल जी को कहीं भी चुनाव होता है, कांग्रेस आला कमान उनको राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाता है, उनको स्टार प्रचारकों की सूची में रखता है, बराबर उनका उपयोग करता है। तो ये उनका अपना आला कमान के प्रति विश्वास है। तो दीपक विश्वकर्मा इस वक्त लगातार हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता का नाम त्रिपुरा के स्टार प्रचारकों में नहीं शामिल किया गया है, उसको लेकर कांग्रेस भी अब चुटकी ले रही है। आखिर क्या वजह है कि छत्तीसगढ़ के किसी नेता को भी इस स्टार प्रचारक की सूची में जगह नहीं दी गई? चीजें हैं। इसमें पहले तो जो कांग्रेस बयान दे रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हर जगह मौका दिया जाता है, उसकी एक खास वजह है। अभी थोड़ी देर पहले जो जिक्र हम लोग कर रहे थे कि 3 राज्यों में मात्र सरकार है और जो एक मुख्यमंत्री का पद होता है प्रदेश का मुखिया होता है, चाहे वो राज्य छोटा हो चाहे वो राज्य बड़ा हो। यदि आप बतौर मुख्यमंत्री किसी राज्य में पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगाते हैं या उसको स्टार प्रचारक बनाते हैं, तो पार्टी का उससे कद बढ़ता है, पार्टी की उससे साख बनती है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह का किसी इस कद काठी के व्यक्ति को आप कहीं स्टार प्रचारक बनाते हैं, तो ये बताया जाता है कि फलाने राज्य का मुख्यमंत्री आ रहा है, तो कांग्रेस के सामने मजबूरी है कि उनको भेजना ही है। और बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो चेहरा है वो कांग्रेस के पास अभी सबसे मजबूत चेहरा है। ओबीसी चेहरे की अगर बात की जाए देश में, तो भूपेश बघेल का एक जो चेहरा है जो सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस के पास। इसके इतर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं मौका देना, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ी फेहरिस्त है। आप ही ने अभी जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जेपी नड्डा है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, और एक बहुत बड़ी बहुत लंबी लिस्ट है। उसके बाद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद अब संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद है, उस लिहाज से उनको मौका दिया जाना था। अब अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, अंदर खाने क्या कुछ है, क्या वाकई जो गुटिया चीज है भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ के भीतर, उसकी वजह से मौका नहीं दिया गया, या किसी गिनती में नहीं आते उसकी वजह से मौका नहीं दिया गया, ऐसे तमाम सवाल हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को मौका नहीं दिया। इससे पहले भी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तब भूपेश बघेल को जिम्मेदारी मिली थी, तब भी चुटकी ली गई थी। इसके बाद जब हिमाचल का नंबर आया तब भी चुटकी ली गई थी। इसके बाद जब असम का नंबर आया तब भी चुटकी ली गई थी। इवन उत्तराखंड का नंबर आया तब भी चुटकी ली गई थी। तो ऐसे तमाम जो चुनाव हुए इन 4 सालों के कार्यकाल में सरकार जाने के बाद, जब जब भूपेश बघेल को मौका मिला, कांग्रेस के नेताओं को मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं को मौका नहीं मिला, उस समय कांग्रेस ने जरूर वार किया और ये कहा है कि अब किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं हो सकता यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। अब इनका जितना दोहन होना था, जितना उपयोग होना था, हो चुका, इसलिए इनको मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन कुछ दिन पीछे जाएंगे तो 26 जनवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में झंडा फहराने का मौका डॉक्टर रमन सिंह को मिला था, तो उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसके पीछे की वजह है क्या है? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है
वो बहुत लंबी है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं, खुद गृह मंत्री हैं, खुद रक्षा मंत्री हैं, ये तमाम लोग हैं। लेकिन इसके इतर अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास 3 ही राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो अब ये कितना प्रभाव डाल पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए इधर मौका मिलना तो लाजमी है। मुख्यमंत्री की वाकपटुता, भूपेश बघेल की जिस तरीके से वाकपटुता है और जिस तरीके से उनकी कार्यशैली, वो किसी से छुपी नहीं है। ये हिमाचल में सरकार आने का सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही है। जिस तरह का उन्होंने खाका तैयार किया, जिस तरह का उन्होंने रोड मैप तैयार किया, तो यदि उनको मौका मिल रहा है तो ये अपने आप में कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक मजबूत चेहरा है। यही एक सबसे बड़ी वजह है। लेकिन इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो खींचतान है, जो फूट फुटौल है, वो भी एक बड़ी वजह है कि यहाँ से किसी नेता को पिक एंड ड्रॉप दूसरी जगह नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, तो कई सारी वजहें हैं, लेकिन अब सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि किसी भी नेता को लिस्ट में नहीं रखा गया है और छत्तीसगढ़ के कोई भी बीजेपी के नेता को जगह नहीं दी गई है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।